ज़्यादा तेज तेज चलता हूँ तो फिर सांस फूलने लगती है, धीमे धीमे चलता हूँ तो ठंडी लगने लगती है। सबका अलग अलग है यार, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेम्परेचर अभी इस समय कितना है मेरे को नहीं पता। मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। जियो काम कर रहा है ना फिर एयरटेल, कोई भी सिम आपकी यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो टेम्परेचर कितना मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और अभी रामबाड़ा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर दूर है और केदारनाथ अभी 10 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी लंबी चढ़ाई है वैसे। इतना ज़्यादा कठिन होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन है बहुत ज़्यादा कठिन है। तो देखते हैं, वैसे रात तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। पहले क्या होता था कि रात में यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती थी। आई थिंक रात के 8 या 10 बजे के बाद, मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बंद कर दिया जाता था, रात को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब जो है आप मतलब कर सकते हैं यात्रा, रात को भी यात्रा कर सकते हैं। मैंने कई जगह, जैसे कि ये अभी क्या नाम है इसका, भीमबली सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यहाँ का जो प्लेस है वहाँ पे मैंने अभी चार्जिंग की व्यवस्था थोड़ी सी पूछी, लेकिन लाइट नहीं है। और हर जगह यही था, मैं किसी अगर ढाबा हो या फिर कोई छोटा सा स्टॉल टाइप का अगर खुला हो तो उसमें अगर पूछता था कि भाई चार्जिंग लगा सकते हैं, बोलते लगा लो, लेकिन लाइट नहीं है। तो ये दिक्कत है। मेरे दोनों आईफोन्स स्विच ऑफ हो गए हैं, तो मेरे को सारा का सारा जो व्लॉग है वो Realme 6 से शूट करना पड़ रहा है। वीडियो में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं मिल रही होगी। बट मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपको कि जितना अच्छा मैं वीडियो कंटेंट बना सकता हूँ इस फ़ोन से आपको मैं दिखा सकूँ। तो बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं केदारनाथ। बीच बीच में आपको इसी तरह के कुछ बी रोल्स दिखाता रहूँगा। और लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि मैं सोलो फिल्म मेकर हूँ, तो मेरे पास कोई दूसरा है नहीं शॉट लेने के लिए। तो जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ मैंने खुद किया है, सब कुछ मैंने खुद मतलब पहले रखना पड़ता है, फिर इसके बाद जाना पड़ता है, फिर एक्टर की तरह वहाँ पे एक्टिंग करनी पड़ती है, फिर इसके बाद आना पड़ता है, फिर कैमरा उठाना पड़ता है, और पीछे डर भी लगा रहता है कि साला कोई कैमरा लेके न चला जाए। तो ये सब ध्यान में रख के जिस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना। चलिए अब आगे की यात्रा बढ़ाते हैं अपनी। गाइस बहुत तेज़ हवा चल रही है, बट आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा डेफिनेटली, बट मैं अपनी आंखों से ज़रूर देख सकता हूँ कि वो बर्फ़ का जो ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कैमरे में डेफिनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। मारो मत, निकल लो यहाँ से। So this was the last shot that I have taken from my phone, and I would like to give you a suggestion. If you are trekking at night, then please be careful, because winter में जो होता है वो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। So please इसका ख्याल रखें और रात में हो सके तो ट्रैक ना करें। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। रात को जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा जो फ़ोन ऑन था वो अप्रॉक्सीमेटली जो तीनों चीज़ें थी वो सब के सब मेरी स्विच ऑफ हो गए थे। यानी कि मेरा जो
2 आईफोन्स और एक मेरा पर्सनल फ़ोन Realme 6। ये सारे के सारे गैजेट्स जो थे मेरे पास वो ऑलमोस्ट स्विच ऑफ हो गए थे, तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर सका, मतलब कुछ भी नहीं। जब तक आई थिंक 6 किलोमीटर ट्रैक जब तक हमने कंप्लीट किया था, इसके बाद से फिर कुछ भी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। Realme 6 से मैंने कुछ स्टेबल शॉट लिया बिकॉज उसका स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन अभी जस्ट सुबह हुई है और मैं केदारनाथ धाम में हूँ। अभी मैं दर्शन नहीं किया हूँ, तो जस्ट मेरे को जाना है, अभी लाइन में लगना है और फिर इसके बाद दर्शन वर्शन होते हैं तो फिर मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। बट ठंडी बहुत 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 ज़्यादा ठंडी। और ये देखिए वो पीछे से जो झरना आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड इसकी तो बात ही अलग है, जो पीछे आपको वो बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा होगा, है ना। तो इसी तरह है। लेकिन कल रात को मैं वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा थक गया था और ऑलमोस्ट मरने की हालत हो गई थी मेरी, तो इसीलिए फिर मैंने एक कमरा लिया। 800 रुपये में बनाने पे सारे वो लोग दिए हैं, अदरवाइज़ कोई भी 1500 के नीचे बात नहीं कर रहा था कमरे के लिए। तो 800 में किसी तरह मेरे को एक कमरा मिला और जस्ट अभी मैं नहा धो के रेडी होके जस्ट आया हूँ। और जो साला वो कृष्णा था ना, जो मिला था मेरे को, वो पता नहीं कहाँ निकल लिया। कल शाम को ट्रैकिंग के वक्त ही वो पता नहीं कहाँ खिसक लिया है। अब वो उसको पता नहीं, ढूंढता हूँ, अगर मिल जाएगा। वैसे इतनी सारी पब्लिक है तो आई डोंट थिंक कि ये मिल जाएगा, बट लेट्स सी, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर देखते हैं। मैं जाता हूँ फ़िलहाल, अभी लाइन में लगता हूँ और फिर इसके बाद मैं दर्शन होते हुए सारी डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे से मैं लाइन में लगा हूँ, अभी तक दर्शन नहीं हो पाया मेरे को। और अभी कितना और लगना पड़ेगा, मे बी 1 या 1.5 घंटा भी और लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। 12:30 बज रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली मैं 9 बजे लाइन में लग गया था। हाँ वही ये बता रहा हूँ तेरे को। तो 9 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे, 12:30 बजे हम लोग को दर्शन मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ है। और अभी हम लोग को वहाँ क्या नाम है उस मंदिर का? भैरव मंदिर। तो अभी जाना कहाँ पे? तो अभी हम लोग को भैरव मंदिर भी जाना है, लेकिन यार उसके पहले ना कुछ खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ एनर्जी नहीं रहेगी। तो अभी वो चढ़ाई करते हुए बनेगा नहीं। वैसे भी पैर की कल एल लग गए थे पैर के, इतना तेज़ ठंडी थी, ऊपर से साला चढ़ाई। तो अभी पहले कुछ खाते हैं, फिर खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोगों, अभी जस्ट मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। नाश्ता क्या, उसको खाना भी कह सकते हो, क्योंकि 100 रुपये के 2 परोठा मिलते हैं यहाँ पे, तो वो भी हो गया। 1 मिनट, किसी को फ़ोन आ रहा है, करते हैं, इससे बात करते हैं। तो अभी प्लान ये है कि भैरवनाथ की यात्रा किए बिना अगर तुम ऐसे उतर जाओगे तो फिर कहते हैं यात्रा पूरी नहीं होती, ये सब। तो इसलिए भी जस्ट वो भी परोठा खा रहा है दूसरा बंदा मेरा, और जिसके बाद हम लोग बस निकलते हैं भैरवनाथ के लिए। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई है और काफ़ी गजब के वहाँ पे शॉट मिलेंगे, जितना तो मेरे को उम्मीद है। और ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी आई थिंक कितना बज रहा है, 1 बज गया है, फिट 1 बज चुका है और अभी टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस है। तो और 2 बजेंगे तो 2 डिग्री भी जा सकता है, या तो फिर -1 डिग्री, ऐसा कुछ भगवान जाने। तो इसी तरह के आसपास घूमते रहेगा। लेकिन आज कह रहे हैं कि शाम के 4 बजे ही टेम्परेचर 0 के नीचे, यानी कि माइनस में पहुँच जाएगा, 4 बजे से पहले ही। तो ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जैसे हम लोग अभी भैरवनाथ जाते हैं और इसके बाद फिर आते हैं, तो शाम की अगर गंगा आरती मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाती, भैरवनाथ की, तो केदारनाथ बाबा की जो शाम की आरती होगी उसको मैं शूट करने की पूरी कोशिश करूँगा और फिर मैं आपको काफ़ी अच्छे से दिखा पाऊँगा। वैसे इस टाइम पे जब मैं दर्शन कर रहा था तो मैंने काफ़ी कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जब दर्शन आप कर रहे होते हो तो लाइन में था, मैं रुद्री पाठ कर रहा था अपना, कई सारे स्तोत्र गा रहा था। तो फिर इसके टाइम पे मैं कैमरा निकालूँ, शूट करूँ, तो 2 तरफ काम हो जाएंगे। इसलिए एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ऑल्दो बस निकलते हैं भैरवनाथ के लिए और फिर मिलते हैं आपको वही ट्रैकिंग वाली रूट पे। पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है।